जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज्य विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्
पुरुषोत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन दैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
यदि आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैं बीच बीच में रुक रुक के बोल रहा था। उसकी वजह ये थी कि श्लोक मन में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उन श्लोकों के बारे में जो चर्चा हमने करी है वो मनस्पटल में बैकग्राउंड में चल रहे थे और उसका आनंद ले रहा था मैं। इसलिए आई वॉज जस्ट एनग्रोस्ड इन द प्रोसेस। નિરૂબેન 23મો શ્લોક જરા બોલવા મદદ કરજો. આવો તમને અનમ્યુટ કરું છું. એક મિનિટ અમે ये प्यन्न देवता भक्ता येऽप्यन्य देवता भक्ता ये प्यन्य देवता भक्ता येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् यजन्त्य विधिपूर्वकम् यजन्त्य विधिपूर्वकम्. यजन्त्य विधिपूर्वकम्। एक बार मैं बोलता हूँ फिर दोबारा दोहराएंगे. ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। दोबारा. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण. मैंने श्लोक तो डिस्प्ले किया नहीं था, हो गया. चलो अभी आया सामने. एक बार वंस मोर. निरूपण एक बार वंस मोर. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जय श्री कृष्ण. बेटा નિરૂપણ જય શ્રી હજી કૃષ્ણ. એકવાર બોલું? બસ જય શ્રી કૃષ્ણ. થઈ ગયા ને 2 વાર? હા થઈ ગયા 3 વાર થઈ ગયા. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આભાર. ये श्लोक हमारी कई मान्यता कई मिथ्स को क्लैरिफाई करने वाला है. बहुत सुंदर अनूठा श्लोक है और इमीडिएटली 22वें श्लोक को फॉलो करता है. 22वें श्लोक में तो भगवान ने डंके की चोट पर बता दिया. बराबर. अनन्यास चिंतयन्तो माम. राइट. ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. वहां हमने देखा कि भगवान योगक्षेम ऐसे भक्तों का ख्याल करते हैं, खास करके पर्टिकुलरली जो पूर्णतया
भगवन्मयी है, यानी सब कुछ भगवान को समर्पित जिन्होंने कर चुके हैं, और उनकी इस सृष्टि से कोई पाने की या तो उसमें सृष्टि में से कुछ भोगने की कोई कोई इच्छा, कोई तृष्णा, कोई ख्वाहिश नहीं है, और भगवान के साथ वो एक रूप हो गए हैं। ऐसे जो शरीरधारी मुक्त आत्मा हैं, उनके योगक्षेम की व्यवस्था भगवान बोलते हैं कि मुझे करनी है, मैं करता हूं। और उसके बारे में हमने बहुत लंबी चर्चाएं करी थी। अभी यहां भगवान एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, भगवान के साथ हम अनन्य भक्ति से नहीं जुड़ पाए, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ेगी ही नहीं। तो उसका खुलासा भगवान यहाँ कर रहे हैं। ये देखते हैं, पहले श्लोक को देखते हैं। ये अपि अन्य देवता, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, अन्य देवता भक्ता, यानी दूसरे देवताओं के जो भक्त है, यजन्ते, वह उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धया अन्विता, उनके साथ अपने आप को जुड़कर श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। ते अपि, वह भी, माम एव, मुझे ही, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यजन्ति, पूजते हैं, अविधि पूर्वकम, यानी कि अज्ञान पूर्वक, यानी अन्य देवताओं की पूजा तो करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए भाव से करते हैं, फिर भी उनकी जो पूजा है वो अविधि पूर्वक की है या तो अज्ञान पूर्वक है। अभी अज्ञान क्या है उसको हमें देखना है। तो हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्जुन, even those devotees who endowed with faith worship other gods with some interested motive, worship me alone, though with a mistaken approach. आइए देखते हैं कि ये क्या है। जैसे अभी अभी हमने बात करी कि पूर्व के श्लोक में, 22वें श्लोक में, भगवान ने निष्काम भक्त की बात करी थी, और वहां अनन्या चिंतयन्तो माम, यानी मुझे ही, मेरी ही जो भक्ति करते हैं उसकी बात कर रही थी। उसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष के मार्ग में जो जाने वाले हैं या तो जो मुमुक्षु हैं, उन्हें मात्र कृष्ण को ही भजना चाहिए, और किसी देवी देवताओं की पूजा या तो उनका यजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं क्या? अच्छा, भी ऐसा हुआ तो फिर कौन से देवता बड़े हैं, कौन से देवता छोटे हैं, किनकी उपाधि सीनियर है, किनकी उपाधि जूनियर है, वो सारी कंपैरिजन आ जाएगी। बराबर। कुछ ही कहेंगे कि અરે તમારા રામને તો સીતાજીને લાવવા માટે હનુમાનની મદદ લેવી પડી હતી, મારા હનુમાન મોટા ઠેકડો મારીને પહોંચી ગયા। વળી પાછો ઓલો એમ કે ભાઈ રામજી તો છે ને એ હતા એટલે હનુમાન હતા, હનુમાનજી રામજીની સેવા કરતા, અમારા રામ મોટા। તો ત્રીજો વળી ફણકો ફૂટે કે નહીં, માતાજીથી ઊંચું કોઈ નહીં। બધા જયારે અસુરોની સામે પેલું લડાઈ કરવાને ત્યારે કાલી માતાને જ જવું પડ્યું હતું। આ બધા દેવી દેવતા બધા નકામા થઈ ગયા હતા।
ये सब बेकार हो गए थे। यानी हमारी माता जी हैं वो श्रेष्ठ है। बोले हमारे शिव जी ने हलाल पी लिया था, जहर पीने की किसी की ताकत है क्या? ये और गले में रखा, उतारा भी नहीं। महादेव कहलाए, देवों के देव महादेव कहलाए हमारे शिव जी बड़े। अभी श्रावण महीना गया, यानी ऐसे वितंडावाद शुरू हो जाएंगे। यानी कौन बड़ा कौन छोटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अभी मान लीजिए कि आप मेरे घर में, मैं शिव भक्त हूँ और मेरी धर्मपत्नी है वो अम्बा माँ की भक्त है और पार्वती का ही स्वरूप है, बराबर। तभी कौन कौन बड़ा, माता जी बड़ी कि भगवान बड़े, विष्णु बड़े कि लक्ष्मी बड़े, वगैरह वगैरह। वो कहानी पहले मैंने आपको बताई थी, अभी याद होगी तो। विष्णु और लक्ष्मी के बीच में एक बार बहस हो गई कि दो में से कौन बड़ा। किसी को याद है? अच्छा, योगिनी बहन को याद है। और किसी को याद है? ત્રિનેત્રી આમ ડરતા ડરતા આંગળી ઊંચી કરે છે, એટલે યાદ છે, અડધી પડતી याद છે। दिलीप भाई को भी आप रही रही जब करो थे। एनीवे, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत रोचक कहानी है। विष्णु और लक्ष्मी, चलो मैं आराम से बताता हूँ, अब अपने कहा कौन सी जल्दी है। विष्णु और लक्ष्मी अच्छा सा भोजन करके झूले पर बैठे थे और झूला झूल रहे थे। विष्णु भगवान भगवान के हाथ में सुड़ी सुपारी थी, कतर कतर कर रहे थे और मुखवास खा रहे थे। और दोनों ऐसे ही मस्ती में बैठे थे, बात हो रही थी। तो लक्ष्मी जी को क्या सूझा, तो पूछा भगवान हम दोनों में से बड़ा कौन? भगवान बोले मैं ही, क्योंकि मैं तो सृष्टि का पालन करता हूँ और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सो नेचुरली मैं ही बड़ा हूँ। तो लक्ष्मी जी बोले नहीं, आप बड़े नहीं, तो अब मैं बड़ी हूँ। थोड़ी बहस चली, तो बोला चलो परीक्षा करते हैं। ठीक है। तो भगवान ने भी थोड़ा बड़ा मोटू मन राखी कीधु कि चलो लेडीज फर्स्ट, हम दोनों जाएंगे पृथ्वी के ऊपर और जाके परीक्षा लेंगे कौन बड़ा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है चलो लेडीज फर्स्ट, आप जाइए पहले। लक्ष्मी जी को बोला फिर बाद में मैं आता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने बोला नहीं, मैं नहीं, आप जाइए पहले। तो विष्णु भगवान बोले कि ठीक है, अभी स्त्री अटनी सामने तो પછી पति क्यों। तो कहा कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ। तो विष्णु भगवान आए और एक गांव में, एक अच्छा सा गांव था, वहाँ एक सन्यासी का रूप धारण किया और बाहर जो मंदिर था, शिवालय, शिवालय में कोई भी जाकर रह सकता है, तो वहां पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने पूजा पाठ, धर्म ध्यान शुरू किया, कथा वाचन शुरू किया। और विष्णु भगवान कथा करें फिर तो कहना क्या। तो लोग धीरे धीरे आने लगे, भीड़ होने लगी और अच्छी खासी भीड़ होने लगी और कथा श्रवण के लिए लोग लोग आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उस शहर के जो नगर शेठ थे, थोड़े श्रद्धालु थे, भक्ति करते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई बड़े महाराज आए हैं और कथा अच्छी करते हैं, तो उसका लाभ हमको भी लेना चाहिए। तो नगर शेठ गए वहां, बोला महाराज आप यहाँ कथा करते हो, लोग आते हैं, आपको असुविधा होती है, आप एक काम करिए, हमारे बंगले पर आ जाइए और वहाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ा मैदान है, हम आपके कथा की वहाँ व्यवस्था करते हैं। तो विष्णु भगवान ने बोला ठीक है, ऐसा करो। तो नगर शेठ थे तो समृद्धि की तो कोई कमी थी नहीं, बड़ा पंडाल लग गया, ये हो गया, एक दिन में रात में सब कुछ खड़ा हो गया। और दूसरे दिन से कथा का वेन्यू शिफ्ट हो गया नगर शेठ के बंगले के ऊपर। कथा चालू है, लोगों को इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना रस आ रहा है, भीड़, लोग आ ही आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। इसमें नगर सेठ ने भंडारा वंडारा लगा दिया तो बस, तो फिर कहने ही क्या। अभी ऐसे 6 7 8 दिन बीते। लक्ष्मी जी ने सोचा कि अभी नाउ दिस इज द टाइम टू एंटर, अभी अब मैं अपनी एंट्री लेने का भी समय बराबर आ गया है।
तो एक दिन कथा बराबर जमी हुई थी और लक्ष्मी जी आई, भिक्षान देही करके, भिक्षुणी का, साध्वी का रूप धारण करके, झोला लगाया हुआ है गेरुआ कलर का, भिक्षान देही। अभी धार्मिक कुटुंब था नगर सेठ का। तो जो सेठानी थी, उन्होंने बाजू में उनकी पुत्रवधू बैठी थी, तो उसको ऐसा कोनी लगाई कि जरा जरा जा तो, कौन है जरा देख। क्योंकि कथा में इंटरेस्ट आ रहा था, तो सासू को उठने का मन नहीं हो रहा था, अभी पुत्रवधू को तो उनका कहा मानना ही पड़ेगा, तो पुत्रवधू उठकर गई। तो लक्ष्मी जी ने कहा भिक्षान दे। तो अभी कथा चल रही थी, सब पुण्य का कार्य चल रहा था, तो पकवान वगैरह अच्छी सभी चीजें बनी हुई है घर में, तैयार है। तो पुत्रवधू ने कहा, "आप बैठिए भाई जी, मैं आपको परोसती हूँ, आप बैठकर आराम से भोजन कर लीजिए।" तो लक्ष्मी जी अंदर आई। तो लक्ष्मी जी ने अपना आसन बिछाया। सो सुवर्ण जड़ित आसन, उसके ऊपर लक्ष्मी जी बैठी। फिर वो बहू थाली परोस कर ला रही थी, तो थाली उसके हाथ में देखी, तो लक्ष्मी जी ने बोला, मैं दूसरे किसी के घर के बर्तन में भोजन नहीं करती हूँ। बहू का आश्चर्य हुआ कि सन्यासी है और ये सब नाटक उनका क्या है। बोला ठीक है फिर। तो बोला, मैं अपने बर्तन में खाना खाऊंगा। बोला ठीक है, आपके बर्तन में खाए। तो जोले में से लक्ष्मी जी ने थाली निकाली, दो वाटी निकाली, एक सब्जी की, एक दाल की, पानी के लिए गिलास निकाला, चम्मच निकाला, सब सोने का, प्योर गोल्ड। बोला बस इसमें परोसो। बहू चकित हो गई, साध्वी है, सोने के बर्तन, उसमें खाना खा रही है, इंसिस्ट के इसी में मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, बोला जो है वो, उसने परोसा, लक्ष्मी जी ने खाना खाया, भोजन किया, और उठी, हाथ मुंह धोया और चलने लगी। आशीर्वाद दिया, खुश रहो वगैरह जो भी बोलना था, कुछ दो चार स्वस्ति वचन बोले, और लक्ष्मी जी चल पड़ी। तो बहू ने उनको बोला, अरे साध्वी जी, आपके बर्तन। बोला, झूठे बर्तन मैं नहीं लेती, रखो आप। बहू की आंखें डोला फटी गया है। लक्ष्मी जी गई, जब कथा वथा हो गई, शाम को जब ये सासू घर में आई, तो सासू बहू दोनों बैठी, वो कौन आई थी। उन्होंने बोला, माँ जी उनकी बात छोड़ो, क्या देखो तो सही, कौन आई थी, क्या करके गई। नहीं, सोने की थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, सब गोल्ड का, प्योर गोल्ड का, यस। छोड़ के बोले, मैं जूठा बर्तन नहीं लेके जाता। अरे अरे, उनको क्यों जाने दिया तुमने, अपने यहाँ कथा चल रही है, यहाँ ही उनको हम ठहराते थे। बहू बोली कि वो तो चली गई। तो सास ने बहू को थोड़ी डांटी, कोई बात नहीं। दूसरे दिन कथा में बैठे, दोपहर का समय, वापस वही भिक्षान देहि। अभी सास बोली कि मैं जाती हूँ, बहू को बोला तुम बैठो, मैं जाती हूँ। सास गई, प्यार से परोसा, खाना खिलाया। वैसे ही अगले दिन की तरह लक्ष्मी जी सारे बर्तन छोड़कर चली गई। तीसरे दिन स्पेशल लक्ष्मी जी की अलग से पकवान बनाए गए, वही क्रम। चौथे दिन लक्ष्मी जी ने भोजन करते करते सास को बोला, ये आपके यहाँ जो ये प्रवचन करते हैं ना, उनको जरा बोलो ना, थोड़ा धीरे से बोले, मेरा भोजन करने में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, आवाज आ रही है। तो सास ने बोला कि ठीक है, अभी हम ख्याल रखेंगे। लक्ष्मी जी बोले, ध्यान रखना। बस ऐसे करके सोने के बर्तन छोड़ के चली गई। रात को सास ने नगर शेठ को, रात बैठे थे वो, जरा एक ध्यान रखना, महाराज को बोलना जरा धीरे से बोले, ज्यादा आवाज नहीं करने की, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कथा करते हैं, ऐसे थोड़ी कथा होती है। नगर सेठ ने जाकर विष्णु जी से प्रार्थना करी कि हे महाराज, थोड़ा आप अपनी आवाज को थोड़ा कोमल रखिए, या
सबको सुनाई देता है, अच्छी तरह से सुनाई देता है। बोला ठीक है, अच्छा ओके। वैष्णव भगवान ने थोड़ा धीरे से शुरू किया। 5वें दिन वापस लक्ष्मी जी आई, भिक्षा दे, वही सासू वही लक्ष्मी जी। अभी लक्ष्मी जी ने दूसरा पासा फेंका। ये कैसे मूर्ख गधे को लेकर आए हैं आप। न तो उसको शास्त्र का ज्ञान है, न तो उसके उच्चार में कोई शुद्धि है। क्या बोलता है समझ में नहीं आता, बड़ 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 कभी कभी से कर रहा है। ऐसे महाराज को तुमने बिठाया है। आप नगर सेठ है, कोई अच्छा महाराज आपको मिला नहीं। यो अभी तो उस दिन सास ने लक्ष्मी जी को निपटाया। वही थाली सोने, अभी रोज एक एक थाली, दो दो तीन बाटी, गिलास, चम्मच मिल रहा है। तो सेठानी ने रात को सेठ को बोला, अभी एक काम करो, ये महाराज की यहाँ से छुट्टी करो, बहुत हो गया। क्या? हमने अच्छा धर्म ध्यान कर लिया है, सब कुछ हो गया है, 7 7 8 दिन का भंडारा हो गया है, बस वैसे भी सप्ताह 7 दिन की होती है। ब्ला 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 ब्ला। सेठ ने सोचा कि अभी क्या करें। सेठ को भी धर्म संकट तो हुआ कि भाई अच्छे विद्वान हैं, कथा अच्छी चल रही है, लोग आ रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। सेठ ने बाजू वाले सेठ के नगर सेठ को फोन किया। वहां उनकी भी कीर्ति गई थी, वो भी नगर सेठ आते थे बाजू वाले नगर के। तो उनको बात कर, भाई ये जो है, आप एक काम करो, आपके शहर के जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, आप भी कुछ व्यवस्था करो। तो पुण्य का लाभ आप भी लो, मैं अकेला क्यों लूं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। बाजू वाले नगर सेठ के साथ सब बात पक्की हो गई। नगर सेठ आकर महाराज से कहने लगे कि महाराज श्री, आपकी कथा हमारे शहर ने, हमारे गांव ने सुनी, बहुत अच्छे, हम सब तृप्त हो गए। अभी आप बाजू के नगर सेठ के यहाँ आपकी कथा की व्यवस्था की गई है, कल से आप कथा वहां करेंगे। तो महाराज यानी कि विष्णु जी बोले ठीक है, जैसी हरी इच्छा। तो वो चल पड़े। विष्णु वहां से विष्णु निकल गए। विष्णु मन में सोच रहे हैं क्या ये सब लक्ष्मी जी के करतूत है, कोई वादा नहीं, चलने दो। लक्ष्मी जी भी मन में मुस्कुरा रहे, देखो भगवान को यहाँ से रवाना कर दिया ना, अभी लक्ष्मी जी का काम हो गया। तो फिर दूसरे दिन 8वें दिन लक्ष्मी आई नहीं, क्योंकि अभी भगवान को वहां से डिस्प्लेस करना था, भगवान डिस्प्लेस हो गए। और लक्ष्मी ने अपना जो महत्व दिखाना था कि देखो कौन पावरफुल है ज्यादा, तुम कथा कर रहे हैं तो मैंने तुमको वहां से निकाल दिया। अभी भगवान को बोले तुम आ जाओ हाईकोर्ट में, फिर बैठ के हम उसका फैसला करेंगे। Anyway, तो हो गया। लक्ष्मी और विष्णु के बीच में फिर बाद में क्या संवाद हुआ, वो उनकी पर्सनल मैटर है, इसलिए हमें पता नहीं है। कहानी यहाँ तक की ही हमें मालूम है। बिल्कुल, फिर तो अभी પછી ये तो बेजाने बात થઈ गई ना। लेकिन इसमें से हमें बोध मिलता है कि जहां तक हमारे यहाँ विष्णु है, विष्णु कथा करते हैं हमारे यहाँ, तब तक लक्ष्मी को आना पड़ता है। और जिस दिन विष्णु चले गए, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे निकल जाती है। तो कौन बड़ा, विष्णु की लक्ष्मी, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। बराबर। टेम्पररीली फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स लक्ष्मी जी की हाजिरी जरूरी थी, लेकिन सही मायने में यदि तात्विक रूप से देखने के लिए जाए तो विष्णु की जो सात्विकता थी, लक्ष्मी जी भी उनके साथ, अभी उनके अर्धांगिनी है, तो हम खाली अपने मौज के लिए सब कहानी वगैरह कर रहे हैं। बट इसमें से हमें जो सीख लेनी है वो ये है कि विष्णु है तो लक्ष्मी है। यदि विष्णु को आपने छोड़ दिया तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे ही चली जाएगी। इसलिए घर में यदि लक्ष्मी का निवास हमेशा चाहिए तो विष्णु को भी साथ में रखें। क्या? श्री सूक्तम में भी ये बात आती है। लक्ष्मी जी को कहा जाता है कि चिकलित और करदम को अब लेकर आइए। लक्ष्मी जी के 2 बेटे हैं, और हम लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों को लेकर हमारे घर आइए। उसके पीछे बड़ा तात्विक अर्थ है। कोई भी सन्नारी है, सुशिक्षित महिला है,
वो आपके घर आएंगी और शाम को 5-6 बजे तक बैठी हैं, आपने गपशप की, किटी पार्टी करी, बैठे, चलो चाय पानी पिया है, वो शाम को 6-7 बज गए तो वो सन्नारी क्या कहेगी, चलो अभी मुझे घर जाना है। क्यों? बच्चे आ गए होंगे, उनके नाश्ते की तैयारी करनी है, वो भी आने वाले हैं, तो मुझे टाइम सर घर पहुंच जाना पड़ेगा। वो आपके घर बैठती नहीं है, बराबर, हमारे संसार की बात है। लेकिन यदि उसी महिला को आपको अपने यहाँ रोकना चाहते हैं तो उनको क्या कहेंगे? आप उनको भी लेकर आइए, बच्चों को भी लेकर आइए, और हमारे यहाँ 2 दिन रुकिए ना। तो हाँ, उनको भी बुलाएंगे, बच्चों को भी बुलाएंगे, तो वो महिला रुकने के लिए तैयार हो जाती है। बस इसी लॉजिक से हम श्री सूक्तम में कहते हैं कि चिकलित के साथ और कदम के साथ आप हमारे घर आइए, बच्चों को साथ में लेकर आइए और हमारे यहाँ रहिए। तो लक्ष्मी जी को फिर घर याद नहीं आएगा, अपने यहाँ रहेंगी। एनीवे, तो ये हमारी सांसारिक चश्मे पहनकर ये सारी बातें हो रही हैं, उसका तात्विकता अलग है। लेकिन कहानी के रूप में ये कहा जा रहा है कि कहने का मतलब यहाँ जो टॉपिक जो है, अन्य 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 देवताओं की पूजा करते हैं तो उनकी क्या गति होती है, ये समझाने के लिए खाली ये टॉपिक आपके सामने रखा गया है कि 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्या वचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम। जो जो जिस जिस देवताओं की जिस तरीके से भक्ति से, उनकी श्रद्धा से उनकी अर्चना करते हैं, उनकी उनकी श्रद्धा को बनाए रखते हुए, तस्या तस्या चलाम श्रद्धा, उनकी अचल श्रद्धा को मैं बनाए रखता हूं, ताम एव विदधाम्य हम, मैं उनको बरकरार रखता हूं। सो अभी यहाँ जो चर्चा हो रही है वह सगुण साकार परमात्मा की, कि जिनका एक रूप है, गुण है, सगुण साकार, आकार भी है, रूप है, वैसे परमात्मा की बात हो रही है। और भगवान का कोई भी रूप और आकार के साथ आप उनकी बात करेंगे तो कुछ न कुछ हद तक वो सीमित हो जाता है, क्योंकि एक बार रूप धारण किया, गुण धारण किए, तो रूप और गुण के अंदर उनके तेज को समाना पड़ता है। वो इंफिनिटी में से वो फाइनाइट हो जाते हैं जब भी देह धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। तो फिर वो कृष्ण का देह धारण करे, शिव जी का देह धारण करे, कोई भी देवों का देह धारण करे, तो मोमेंट ये देह धारण किया तो उनकी शक्ति जो है वो कुछ हद तक सीमित हो जाती है, फाइनाइट हो जाती है, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है इनफाइनाइट है, असीमित है। लेकिन कुछ हद तक इस स्वरूप में उनको फाइनाइट बनना पड़ता है। और इसलिए जब भी हम किसी भी स्वरूप को भजते हैं तो हम ये फाइनाइट शक्ति का यजन करते हैं। वी आर वर्शिपिंग और वी आर इन्वोकिंग दैट फाइनाइट पावर। इस बात को समझ लीजिए, इनटू इन्वर्टेड कोमा, वी आर वर्शिपिंग और वी आर इन्वोकिंग दिस फाइनाइट पावर मोमेंट वी थिंक ऑफ सगुण साकार। रूप और गुण के साथ भगवान के किसी भी स्वरूप की आपने अर्चना करी, यजन किया, पूजा करी, तो वह फाइनाइट स्वरूप जो है उसकी आप पूजा करते हैं। और फिर वह भगवान के उस स्वरूप में हमारी जितनी श्रद्धा है उतनी शक्ति उसको विथ रिस्पेक्ट टू अस मिलती है। यानी उसमें वो शक्ति का आविर्भाव हम ही करते हैं। और इसलिए जब भी ये पूजाएं की जाती हैं, जैसे कल ही बात करी थी हमने कि मूर्ति जब भी लाते हैं, गणपति की मूर्ति गणपति के उत्सव के दरमियान, तो तभी गणपति की उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उसमें एक ऑरा का संचार होता है।
और जब तक विसर्जन नहीं होता और गच्छ गच्छ सर्वश्रेष्ठ जैसे जो मंत्र बोलते हैं, तभी उनमें जो की गई प्राण प्रतिष्ठा है, उस प्राण प्रतिष्ठा को हम रिवर्स करते हैं। गच्छ गच्छ बोले तो फिर भगवान की वो जो शक्ति है, उनकी जो ओरा है, वो वहां से फिर समष्टि में विलीन हो जाती है। ऐसी एक हमारी मान्यता है, श्रद्धा है। तो उस हिसाब से हमारी पूजा पद्धतियां सभी डेवलप करी गई है। तो जो भी मूर्ति है, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके हम उसमें शक्ति का संचार करते हैं, और ये शक्ति का संचार जो है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। निर्गुण निराकार की इनफाइनाइट है। लेकिन भगवत गीता में जब भी कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, माम, माम शब्द का जब प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि यहाँ भगवत गीता में भगवान दो तीन सतह से अपनी बात करते हैं। एक निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के लेवल से, दूसरा सगुण साकार ब्रह्म के लेवल से, और तीसरा अर्जुन के सखा मित्र के लेवल से। अलग अलग सतह पर रहकर भगवान ने अलग अलग बातें करी हैं। तो भगवत गीता में यदि इस बात को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, और जब भी भगवान परब्रह्म के लेवल से बात कर रहे हैं और अर्जुन के सखा के रूप में यदि हम उनको देखने लगे, कंफ्यूजन होगा। और अर्जुन के सखा के लेवल पे जब भी बात कर रहे हैं, तभी हम परब्रह्म के बारे में सुन रहे हैं, तो निर्गुण निराकार और ये कैसे बात कर रहे हैं क्या? चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है ना कि कई जन्म तुम्हारे हो गए, कई जन्म मेरे हो गए, मुझे मेरे जन्म याद है, तुम्हें तुम्हारा जन्म याद नहीं है। बराबर श्लोक है ना, चौथे अध्याय का। तो अभी वो अर्जुन को उनके लेवल से बात कर रहे हैं, लेकिन वो परब्रह्म की भाषा नहीं है क्या? सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड एट डिफरेंट लेवल्स कि कौन से लेवल से भगवान बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ कृष्ण जो बात कर रहे हैं, वो इनफाइनाइट लेवल से बात कर रहे हैं, इन्फिनिट्यूड की लेवल से भगवान बात कर रहे हैं। और इस लेवल पर होते हुए भगवान कहते हैं कि आप किसी भी देवता का यजन करो, वो अल्टीमेटली आप मेरा ही यजन करते हैं, क्योंकि सारे फाइनाइट हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट इनफाइनाइट ओनली। सभी फाइनाइट स्वरूप जो है, वो अल्टीमेटली वो एक इनफाइनाइट एक ही है, इन्फिनिटी एक ही है। तो जो भी फाइनाइट है, सीमित है, वह सब उस असीमित के ही भाग हैं। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जो भी स्वरूप की आप पूजा करो, जो भी स्वरूप का आप यजन करो, अल्टीमेटली आप मेरा ही यजन कर रहे हो। तो यहाँ भगवान अज्ञानी भक्त की बात करते हैं, ज्ञानी भक्त की नहीं। तो एक बार श्लोक के ऊपर दृष्टिपात कर लेते हैं, ताकि एक खुलासा हो जाएगा। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो यहाँ भगवान ज्ञानी भक्त की बात नहीं करते हैं। यहाँ भगवान स्पेसिफिकली अज्ञानी भक्त की, यानी कि जो अज्ञानी यानी जो ज्ञानी नहीं है, ऐसे भक्त की बात। विल नॉट यूज टोटली अज्ञानी भक्त, यानी वो मूड वाला भक्त नहीं है। उस लेवल तक भगवान की जिसको पहचान नहीं हुई है, ऐसा न ज्ञानी भक्त जो है, उनकी बात कर रहे हैं भगवान।
तो अभी ज्ञानी भक्त जो है उसकी जो जो भक्ति है वो तो बिल्कुल उसमें कोई मोटिवेशन नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, ये डजंट वांट एनीथिंग। उसकी बात भगवान ने अगले श्लोक में 22वें श्लोक में कर दिया, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, बराबर। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए, नित्य अभियुक्ता नाम, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ मी, उनके दिमाग में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, यानी दे डोंट वांट एनीथिंग। तो ये ज्ञानी भक्त है। अब ऐसे ज्ञानी भक्त जो नहीं है, वैसे जो भक्त है उसकी दो कैटेगरी यहाँ है, जिसको हम अज्ञानी भक्त कहेंगे, लेकिन वो अज्ञानी भक्त की भी यहाँ दो कैटेगरी है। ज्ञानी भक्त जो है, अभी चार चतुर्वेद पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ज्ञानी भक्त है वो सदैव मोक्ष की स्थिति में ही है, मुक्त ही है, जीवन मुक्त है, इसलिए धर्म अर्थ और काम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे लोगों की बात भगवान ने तीसरे अध्याय में भी करी है, तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। यानी जो ज्ञानी भक्त है उसके लिए इस जगत में करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है, कोई कर्म करता नहीं है। वह तो उनके लिए जो भी करता है वो क्रिया है, जो हमने देखा ना कि कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार। उनका अहंकार ही मिट गया, परमात्मा के साथ एक रूप हो गया है, तो उनको जो भी काम कर्म करते हैं वट एवर दे आर डूइंग, वो मात्र क्रिया ही रह जाती है। ये तीसरे अध्याय में हमने देखा था। लेकिन यहाँ जो भक्त की हम बात करते हैं वो अज्ञानी है, यानी इस लेवल का ज्ञानी नहीं है, लेट अस पुट इट दिस वे। और ऐसा जो भक्त है, अभी मैं अज्ञानी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बोले जब जब मैं अज्ञानी बोलूं तो ऐसा समझना कि उस लेवल का ज्ञानी भक्त नहीं है कि जो सदैव मुक्ति जिसने पाई है। ऐसा अज्ञानी भक्त, उसके मन में कुछ इच्छा है, कुछ तृष्णा है, कुछ ख्वाहिश है, और इस इच्छा को लेते हुए वो भगवान का यजन करता है, इसलिए हम उसको अज्ञानी कहते हैं। तो ये जो अज्ञानी भक्त है उसके मन में कुछ मोटिव है, देयर इज सम मोटिवेशन इन डूइंग द भक्ति। और ऐसे अज्ञानी भक्त को दो विभाग में बांटा गया है, एक सकाम भक्त है और एक निष्काम भक्त है। सकाम भक्त की भक्ति क्या है? उसको भौतिक समृद्धि चाहिए, ये विश्व की वस्तुएं चाहिए, फिर कुछ भी हो सकता है, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, व्यवहार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इवन सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, सब कुछ जो जिसको चाहिए, ये सारे के सारे सकाम भक्त हैं, क्योंकि दे वांट समथिंग जो मटेरियलिस्टिक वैल्यू जिसकी है। ऐसे सकाम भक्त जो हैं वो एक ग्रुप हो गया, तो उसको परमात्मा के को छोड़कर बाकी सब कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स अदर देन गॉड। सभी सिद्धियां चाहिए, पानी पर चले, आग पर चले, ये करे, अदृश्य हो जाए, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ इट। अष्ट सिद्धि जो है उसका नाम आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या है। तो ये भक्ति सकाम है। और इनकी जो भक्ति है वो धर्म अर्थ काम के साथ जुड़ी हुई है, और कठोपनिषद में इसको प्रेय कहा गया है। हम बार बार बात करते हैं प्रेय और श्रेय, उसमें प्रेय यानी कि जो मुझे प्रेय है, जो मुझे अच्छा लगता है, समथिंग दैट गिव्स मी प्लेजर, यानी बेसिकली इंटरेस्टेड इन मटेरियल डिजायर्स, यानी कि भौतिक समृद्धि के लिए जिसकी इच्छा बनी हुई है, ऐसे भक्त। और इसी में ये अज्ञानी भक्त के ग्रुप में एक दूसरे प्रकार की जो भक्ति है वो निष्काम भक्ति है, उसमें भी कुछ मोटिवेशन है, लेकिन यहाँ निष्काम भक्त की जो मोटिवेशन है उसमें कोई भौतिक समृद्धि नहीं है,
उसके लिए एक ही मोटिवेशन है कि हे प्रभु, आप मुझे आप चाहिए। अपने इष्ट देव को वो चाहते हैं। कृष्णा तो कृष्णा मुझे आप चाहिए, शिव जी तो आप मुझे चाहिए। जैसे नरसिंह मेहता ने भक्ति करी थी, शिव जी को प्रसन्न किया था, बराबर। प्रहलाद ने भक्ति करी थी तो विष्णु को प्रसन्न किया था। तो इन सबको क्या है, भगवान चाहिए। संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, स्वयं भगवान चाहिए। यानी उसमें भी एक इच्छा, एक तृष्णा, एक कामना छुपी हुई है। तो ये अज्ञानी भक्त का सुपीरियर लेवल, अज्ञानी भक्त के इंफीरियर लेवल, जिनको मटेरियल चीजें चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए। एक सुंदर श्लोक है उसके साथ। चलिए पेज में आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सुना था बेबी, एक अच्छी चीज मिल गई है। नास्था धर्मे कैन यू हियर इट? न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् ये तत्प्रार्थ्यं मम बहुमतम् जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ये जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे धर्म में कोई इच्छा नहीं है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन धर्म, मोरल कोड, धर्म यानी कि मोरल कोड, डूज एंड डोंट्स, नाइदर इन प्रॉपर्टी नॉर इन एंजॉइंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स, यानी कि कोई भी भौतिक संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। लेट वॉट एवर इज डेस्टाइन ओ लॉर्ड टेक इट्स कोर्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्म, यानी कि मेरा जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध हिसाब से मुझे जो मिलना है वो मिलने दो, जो भी होना है होने दो, तुम कहते हो होने को होने दो। However, I have this supremely cherished prayer in all my lives. मेरी जन्म जन्मांतरा में मेरी एक ही जन्म जन्मांतरे पे मेरी एक ही ख्वाहिश, एक ही डिजायर है, एक ही इच्छा है। इन ऑल माई लाइफ, मेरी सभी जन्मों में, जितने भी जन्म मैं लूं, लेट देयर बी अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू दाई लोटस फीट, यानी आपके चरण कमल में ही मेरा चित्त हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अब ये भी सकाम भक्त है, प्रभु के चरण कमल की ख्वाहिश है। मैं जितने भी जन्म लूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपके चरण कमल के दर्शन चाहिए। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म संसार रे, नित नव सेवा नित नव उत्सव, निरख्यानंद कुमार नरसिंह मेहता, बराबर। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्म लोक माना ही है, वही बात। तो ये जो भक्त हैं ये सकाम भक्त हैं, लेकिन ये सकाम भक्त जो वो सुपीरियर लेवल के सकाम भक्त हैं। और बाकी के जो सकाम भक्त हैं वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह, यानी एलिट भिखारी, वो पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार सात्विक, जिनको मात्र प्रभु के अलावा और को नहीं चाहिए।
लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो भी मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से मिलता है उसमें मेरा चित्त आनंदित रहेगा, लेकिन मुझे आपके चरण कमल चाहिए। ज्ञानी इससे ऊपर के लेवल पर है, क्योंकि यहाँ इसको भगवान के चरण कमल की इच्छा है, प्रेयस है, लेकिन यहाँ द्वैत बना हुआ है। और ज्ञानी भक्त जो है वो भगवान के साथ एकाकार हो गया है, तो उसमें अद्वैत है, इसलिए वो अहम ब्रह्मास्मि के लेवल पर है। यह मैं अलग हूं, प्रभु मेरे सामने है, ये बात, ये द्वैत या तो द्वंद्व यहाँ रहता है। तो यहाँ कृष्ण की, यदि इसको 22वें श्लोक के साथ हम इसको कनेक्ट करें, तो कृष्ण कहते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक अज्ञानी भक्त हो सकते हैं, सकामी भक्त हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। आप अज्ञानी यानी कि इस प्रकार से अज्ञानी सुपीरियर लेवल के भक्त हो सकते हैं, जिसको मात्र प्रभु की ही कामना है, या तो आपके इष्ट की काम, जो भी आपके इष्ट देव है उनकी आप कामना करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि 23वें श्लोक में से आपको 22वें श्लोक में यू हैव टू ग्रेजुएट टू 22nd श्लोक में, यू ग्रेजुएट, आप सकाम भक्ति में से निष्काम भक्ति में ग्रेजुएट करो। यानी पहले अज्ञानी सकाम भक्त बनो, फिर अज्ञानी निष्काम भक्त बनो जहां परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और फिर ज्ञानी निष्काम भक्त बनो, यानी मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूं, या तो परमात्मा और मैं, हमारे बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंद्वी, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाद। लो, ये बात भगवान ने करी है। तो ये जो है ना, ये पूरी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक गूढ़ भाषा है जिसको हमें समझनी है। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा हमें करनी है, लेकिन आज समय हो रहा है, विल पॉज हियर। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें हमारे बहुत सारे जो मन के जो विचार हैं, या तो कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स हैं, वो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। anyway, आज यहीं रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार नहीं मिलेंगे, अगला पूरा हफ्ता छुट्टी का है, जैसे कल हमने बात करी थी। तो अभी हम सीधे उसके बाद वाले शनिवार को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट होल वीक इज अनध्याय।